बाणी स्वामी जी महाराज उपदेश सतगुर भक्ति का वचन 16वां शब्द पहला। शब्द कमावे सो गुर पूरा, उन चरणन की हो जा तूरा। शब्द कमावे सो गुर पूरा, उन चरणन की हो जा तूरा। ये बाणी स्वामी जी महाराज बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे है कि सानू ट्राई करनी चाहिए, ढूंढ भाल करनी चाहिए, धोखे च नहीं रहना चाहिए। शब्द कमावे सो गुर पूरा, हुण चरणन की हो जा तूड़ा। गुरु दत्त जी होए है, उन्हां पहला गुरु धारिया, तसली नहीं हुई। दूजा धारिया, तीजा धारिया, 24 गुरु धारिया। 24वां गुरु जिसले धारिया तो 5 नाम का भेती मिलिया। शब्द अभ्यासी महापुरख मिले। ट्राई करते रहे, मतलब पूरा नहीं होया। जिसले 24वां मिलिया, फिर उन्होंने कहा कि मेरी सारियां नूं नमस्कार है, लेकिन पूरा गुरु मैनूं हुण मिले। सारियां नूं नमस्कार कीती, क्योंकि जिथे जिथों जोगे हैगे वो ठीक हैगे, लेकिन पूरा मैनूं हुण मिले। 5 नाम का पेती, शब्द की कमाई वाला। फिर उन्हां दे चरनां दे विच रह के बंदगी की। 24वां गुरु जो कुछ स्वामी जी महाराज बाणी च फरमा रहे, ठीक फरमा रहे है। असी इत्थे आके रह जाने आ। असी इस गुरमत दे विच रिश्तेदारी सज्जन मित्र उरले परले असी उन्हां दे नाल ही आप भी कोई ट्राई नहीं असी करते, लिहाजो लिहाजी तुरे रहिंदे हैं। इहदे विच कोई लिहाज की जरूरत नहीं, सिर्फ तसल्ली करनी अपनी। क्या कि जो बाणी दसदी है कोई साधु ऐसा है, जे है तो सानू उहदे चरनां चले जाना चाहिए। एक दिन का मसला नहीं है, ये 2 दिन का नहीं, सालां का नहीं, 10 सालां का नहीं, सारी जिंदगी का है। कबीर साहब जी महाराज फरमाउंदे है, 12 साल बाद बंदे नूं सिर्फ बहन की जाच आउंदी है। 12 साल के बाद, और ये जिंदगी का कोर्स है, एक दिन का नहीं है। असी ये देखना कि क्या मुर्शद जड़ा है कितने चिर का ये कोर्स कर रहा, की औकड़ां आईयां ने, की मुश्किल आईयां ने, की कुछ होया। ये ट्राई नहीं साड़ी, असी कोई इस चीज़ के बारे सोचते नहीं है।
स्वामी जी महाराज बड़े जोर नाल कह रहे हैं, वो समझा रहे हैं कि देखो जो शब्द की कमाई करता है, देख लो, देख के फिर ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜਾਓ। चाहे हिंदू है, चाहे मुसलमान है, चाहे गरीब है, चाहे अमीर है। हजूर महाराज बाबा सोहण सिंह फरमाते होंदे सी कई बार सत्संग दे विच, अगर 5 साल की लड़की भी कदी 5 इनाम का सुनिया सानू देंदी है तो सानू मनना चाहिए, सानू मन लेना चाहिए। ਇਹਦੇ बारे भी कोई विचार नहीं करनी चाहिए। देखो किड्डी उच्ची विचार हैगी। इस वास्ते स्वामी जी महाराज जो बाणी च फरमा रहे ठीक फरमा रहे है, क्योंकि संत आप जो कुछ करते हैं वही बाणी च लिखते है। बगैर शब्द की कमाई दे साड़ी कल्याण नहीं हो सकती। हजूर जिन्हां दा दरबार है वो कई बार फरमाउंदे होंदे सी, भाई उत्थे लिहाज नहीं होना किसी का, उत्थे कोई सिफारिश नहीं चलनी, उत्थे साडा सज्जन मित्र कोई पहुँचना नहीं जिथे साडा हिसाब होना। इत्थे दे कस्टम ते कई बंदे लिहाज कर जाते जां कोई सिफारिशी पहुँच जाएगा, लेकिन वो जिथे हिसाब होना है बार्डर ते उत्थे कोई नहीं पहुँचता, उत्थे सानू ही लेखा देना पैना है। इस वास्ते असी पहला ही सोचीए कि ऐसा लेखा बनाइए ही ना जिहड़ा सानू देना पवे, ऐसा असी काम ही ना करिए, असी वो काम करिए जिहदे नाल खुले डुले चला जाइए। जो अंदर सो बाहर, जो खोजे सो पाए। ये जिहड़ी बाहर भी बनत बनी है, अंदर की नकल बनी है। हुण असी जदों किसी मुल्क चों जाने आ तो साडी पुछगिछ ते होंदी है, असी उस देश में दाखिल होना, साड़ी तलाशी होनी है, साड़ी पुछ मंग होनी है। जे साढ़े पास कुछ नहीं हैगा तो सानू कोई पुछदा ही नहीं। जे साढ़े पास कुछ होएगा तो सानू जरूर उत्थे खलोना पेगा और हिसाब किताब देना पेगा। बंदियां वास्ते बंदे तू सियाने कुत्ते बना लिया गौरमेंट ने, कुत्ते बना ले जिहड़े बंदे नूं फड़दे है कि जिहदे पास कुछ होएगा। असी डबई गए एक बार तो नाल ही साडे उतरिया बंदा, वो कुत्ते जदों फड़न लगे तो उन्होंने पुछन लगे भी की है तेरे कोल, हो गई जाए कुछ नहीं। कुत्ते ने जाके दूजा थैला फड़ लिया और जब खोलिया तो वो समान निकलिया। कुत्ते सियाने बना ले बंदियां कोलों कोर्स करा के। उन्हें सियाने असी नहीं जिन्ने कुत्ते सियाने जे, सानू पता नहीं लगता, उन्होंने पता लग जाता है। इस वास्ते साईं बुल्ले शाह ने कुत्ते की बड़ी तारीफ की है, कुत्ते की बहुत तारीफ की है। बंदिया तू सौ गया, कुत्ता सौंदा नहीं, ये बाजी लै गए नहीं कुत्ते, तू रह गया सुता। बाजी कुत्ते लै गया, सारी दिन मालिक का पहरा देंदा है, सारी रात मालिक का पहरा देंदा है, और फिर भी दर मालिक का छड्डदा नहीं, भावें 100 पैण जुत्ते। कोई जुत्तियां भी उसनों मारे, वो अपना घर नहीं छड्डदा। इतना उसका हठ ते इतना प्यार है। असी ये बारे सोचना है कि साईं बुल्ले शाह ने जो कुछ किया, कुत्ते की तारीफ की है, क्या
ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੁਛ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਿਆ ਜੀ। ਕੌਣ ਬੰਦਾ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜਾਗਣ ਵਾਲਾ? ਕੌਣ ਬੰਦਾ ਈਸ਼ਵਰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਸਾਰੀ ਰਾਤ? ਲੇਕਿਨ ਕੁੱਤਾ ਮਾਲਕ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਭੁੱਖਾ ਹੋਏਗਾ ਚਾਹੇ ਕੁਝ ਖਾਧਾ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸਾਈਂ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੁੱਤੇ ਦੀ। ਹੁਣ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਅਗਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਭਿਆਸੀ ਕੋਈ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਦੇਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀ? ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਗਵਾਉਣਾ ਹੈ? ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਗਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰੀਏ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਮਹਾਤਮਾ ਸ਼ਬਦ ਅਭਿਆਸੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਤਨੇ ਚਿਰ ਦਾ ਹੈ? ਕਿਤਨੇ ਚਿਰ ਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦਾਤਰੀ ਨੂੰ ਦੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦਾ, ਕਿਤੇ ਕਈ ਦੇ ਦਸਤੇ ਨਾਲ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਅਭਿਆਸੀ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਉਸ ਧੁਨ, ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਹੈ ਅੰਦਰੋਂ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗਾਲ ਲੱਗੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਦਲ ਛਾਏ ਹੈ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ 'ਚ ਫਰਮਾ ਰਹੇ, ਠੀਕ ਫਰਮਾ ਰਹੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸ਼ਬਦ ਮਾਵੇ ਸੋ ਗੁਰ ਪੂਰਾ, ਉਨ ਚਰਨਨ ਕੀ ਹੋ ਜਾ ਤੂਰਾ, और पहचान करो मत कोई, लछ अलछ ना देखो सोई। ਸੰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਬੜੀ ਤਾਰੀਫ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਅੰਦਰ ਦੇਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਾਰੀਫ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਉਹ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਕਹਿਣਗੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਹੈ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਹੈ ਚਾਹੇ ਅਮੀਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਬੜਾ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਤੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਂ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੌਮ ਮਜ਼ਹਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਬੈਦਪੋਸ਼ੀ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਸਿਰਫ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇਖੋ, ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਜੇ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਕਦ ਦੇ ਕਰਦੇ, ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਦੇ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੋਰਸ ਹੈ। ਇਹ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਧੁਨ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਸੋਚੋ, ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ ਔਰ ਦੇਖੋ। ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਕੁਝ ਪਿੱਛੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੱਤ ਨੇ 24 ਗੁਰੂ ਧਾਰੇ, ਧਾਰਦੇ ਗਏ, ਨਹੀਂ ਤਸੱਲੀ ਹੋਈ, ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਸੱਲੀ। ਜਦੋਂ 24ਵਾਂ ਗੁਰੂ ਧਾਰਿਆ ਸ਼ਬਦ ਅਭਿਆਸੀ, ਫਿਰ ਤਸੱਲੀ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਣਾਮ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਪੂਰਾ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਮਿਲਿਆ।
ਸ਼ਬਦ ਅਭਿਆਸੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤਲਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਦੇਖੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਭਾਈ ਬੰਧੂਆਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੱਜਣਾ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਆਪਣੀ, ਇੱਕ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਲਿਹਾਜ਼ ਕਾਹਦਾ? ਕਿਉਂ ਲਿਹਾਜ਼ ਕਰਨਾ? ਫਿਰ ਲਿਹਾਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਤਸੱਲੀ ਜਦ ਤੱਕ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਆਪਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ। और पहचान करो मत कोई, लछ अलछ ना देखो सोई, शब्द पैद लेकर तुम उनसे शब्द कमावो तुम तन मन से। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਭੇਦ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਤਨੋ ਮਨੋ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਢਿੱਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਤਨ ਮਨ ਲਾ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਾਦੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਭਜਨ, ਇੱਕ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਰਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਖੂਹ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢਦਾ ਸੀ ਚਰਸ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਚਰਸ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਮ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਦਾਦੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਭਈ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਭਗਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਹੀ ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਂ ਜਪਦਾ ਰਿਹਾ। ਚਲੋ ਇਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ। ਦਾਦੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਚਲਾ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਬੈਲ ਜੁਗੜੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਚਰਸ ਆਇਆ ਖੂਹ 'ਚੋਂ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਰੋੜਿਆ ਤੇ ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ। ਦਾਦੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਇਹ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਦਾਦੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਦਾਦੂ ਦੁਨੀਆ ਬਾਂਬਰੀ ਕਹੇ ਚਾਮ ਕੋ ਰਾਮ, ਪੂਛ ਮਰੋੜੇ ਬੈਲ ਕੀ ਖਿੱਚੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਰਾਮ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਹੀ ਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਰਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਆਸੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੇ ਉਹ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਰਾਈ ਕਰਨਗੇ, ਦੇਖਣਗੇ ਕਿ ਕਿਆ ਠੀਕ ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਬਨੌਟੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਕੁਛ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ जी बाणी च फरमा रहे ठीक फरमा रहे है। शब्द भेद लेकर उनसे फिर तनो मनो कमाओ। ट्राई करके फिर तन मन लगा दो, फिर प्यार दे नाल उस शब्द की कमाई करो ताकि तुहानू फायदा हो जाए। हाँ जी। शब्द भेद लेकर तुम उनसे शब्द कमावो तुम तन मन से। अपने जीव की कुछ दया पालो,
84 का फेर बचा लो। स्वामी जी महाराज बड़े दर्द नाल कह रहे हैं, बड़े दर्द नाल सानू कह रहे हैं, भाई तू कुछ ना कर, अपने जीव ते दया कर। 84 दे चक्कर तू बचा लै। क्यों तू अपने आप दा आपे घात करदा है? हजूर कई बार फरमाउंदे होंदे कि कोई दरख्त दा डाला वढ़ रहा सी, जिसनों वढ़ रहा उहदे उत्ते ही बैठा सी, कि उसने जिंदे रहना कि मरना है? असी अपने पैरों ते आपे कुहाड़े मार रहे हैं। गुरु साहब जी फरमा रहे कि अपना जीव तेरे विच जिहड़ी आत्मा उहदे ते दया करो, बचा लो 84 दे चक्कर से। बड़े दर्द नाल गुरु साहब जी सानू फरमा रहे हैं कि साडा दर्द भी संतां महापुरखां नूं है, और किसी दुनिया दे विच तुसीं देख लो ट्राई करके, कोई दर्द नहीं हैगा। एक दूसरे का किसी नूं कोई दर्द नहीं, सिर्फ संत महापुरख ही साडा दर्द करते हैं, जिहड़े सानू समझाउंदे है और चंगा रस्ता दसदे है कि इस रस्ते तुरो भाई, तुहानू कोई ऐसी औकड़ नहीं आएगी, ऐसी मुश्किल नहीं होएगी जो असी रास्ता तुहानू दसदे हां। हजूर कई बार फरमाउंदे हुंदे, जिस तरह दरिया दे विच कोई लंघदा ते काने गड़दा जांदा, जिधरे वो जांदा है रस्ता सीधा जां थोड़ा पानी हैगा, भाई सानू उस रस्ते ते लंघना चाहिए। वो अगे आउण वाले ज़माने नूं जाने वो रास्ता बना के जाते हैं कि इस रस्ते तुसी भी तुरियो, यह रास्ता बड़ा सौखा हैगा। जो कुछ गुरु साहब जी बाणी च फरमा रहे, ठीक फरमा रहे, क्योंकि उन्होंने सारा पता है कि किस रास्ते तुरना है, किस रास्ते औकड़न है, किस रास्ते कोई सौखा असी जा सकते हैं। हर एक रास्ता एक तरह का नहीं होंदा। हाँ जी, अपने जीव की कुछ दया पालो, 84 का फेर बचा लो। असी दया की करनी है कि जीव साडा 84 च साड़ी आत्मा जिहड़ी है वो 84 जा रही। कर्म असी ऐसे करते हैं, सानू ये समझ नहीं असी कि किहड़े कर्म कर रहे हैं, जिहड़े कर रहे हैं भाई सानू इहदा फायदा मिलेगा या नहीं, ये सानू समझ ही नहीं। इस वास्ते गुरु साहब जी फरमा रहे हैं कि तुसी ऐसा कर्म करो कि अपने जीव ते दया करो, इनू 84 दे चक्कर तो बचा लो। ये तुहाडे हत्थ 'च काम है। कई बार अगे भी दसिया कि साडा फैसला किसी ने की करना, साडा फैसला असी आपे ही कर सकते हैं, क्योंकि सारी सूझबूझ परमात्मा ने सानू दिती है। असी अपना फैसला आपे कर सकते हैं। बाबे फरीद कोई रस्ते जा रहे सन, अगे भी दसिया गड्ढा लद्या सी किसी ने गुड़ दा। बाबे फरीद ने पूछया भाई की लद्या है? कहंदे बाबा जी लूण दियां बोरियां। चंगा भाई लूण दियां होणगियां। अगे जाके देखन लगा तो सारियां लूण दियां बोरियां हो गई। फिर पछताया कि मैं की किया है। उन्होंने सधारण बंदा कह के टिचकर कर ली। फिर वापस मुड़िया माफ़ियाँ मंगन लगा कि मैं जी गलती की है बाबा जी, वो तो गुड़ सी लद्या। कहन लगे चंगा भाई जी गुड़ होगा तेरी मर्जी है, जे तू कहना गुड़ तो गुड़ होगा। अगे गया तो गुड़ दियां बोरियां हो गई। इथों सबूत होंदा कि साडे मूँहों जो निकलना है असी अपना फैसला आप करना है, साडा फैसला किसे नहीं करना। जो स्वामी जी महाराज बाणी जी फरमा रहे ने, सही फरमा रहे ने कि अपने जीव पर दया पालो, 84 दे चक्कर तो बचा लो।
ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਨੇਕ ਪਾਕ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ, ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਸੁਖ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ। अपने जीव की कुछ दया पालो, 84 का फेर बचा लो। नहीं नरकन में अत दुख पाई हो, अग्न कुंड में छिन छिन दह हो। गुरु साहब जी सानू अगला समा आने वाला दस रहे है कि भाई देखियो किते नरकां दा काम ना करियो, कोई गलत काम ऐसा ना करियो कि नरकां दे विच जाना पाए। उत्थे बहुत सजावां ने, तरह तरह की सज़ा है। जैसे असी काम करते हैं ऐसी ऐसी सज़ा है। कई ऐसे हजूर फरमाउंदे हुंदे सी, रात दे खूह पाक भरे हैगे, उहदे विच जीव नूं सुट दिंदे। कई अगन कुंड तप रहा है, जो संत कह रहा वो सही कह रहा, उन्हें देखा सब कुछ, वो देख के कह रहा है कि अगन दे कुंड भी तप रहा है, उत्थे जीव नूं रोना पिटना पैंदा है, जाना पैंदा है। देखियो किते इहो जे कर्म ना करियो कि इन्हां कर्मां दे नाल असी दुख पावांगे। जो संत महापुरख कहंदे है असी उन्हां दे आखे लगीए, जो भी काम सानू दसदे है असी वो काम करिए, सहजे सहजे लगे रहिए। जल्दबाजी का काम नहीं कि सहजे सहजे तुरे रहिए। आसे आसे तुरया रहिंदा बंदा जिहड़ा वो पहुँच जाता। जिहड़ा बंदा जल्दबाजी करेगा, दौड़ेगा, किन्ना कुछ चिर किन्ना पैंडा करेगा। जिहड़ा सहजे सहजे तुरेगा वो बहुत दूर चला जाता। विश्वास की जरूरत है। को कई बार अगे भी दसिया कि परिंदे ने दरख्त ते विश्वास किया। परिंदे ने विश्वास किया कि दरख्त ते, एक दरख्त ते बैठा सी परिंदा, उस दरख्त नूं अग लगी। अग लगी, कोलों दी कोई सियाणा लंघिया, उस पैंछी नूं कहण लगा कि तू इतना मूर्ख हो गया है, इसनूं अग लगी है, तू उड़दा क्यों नहीं? आग लगी है वृक्ष को, झड़ झड़ पैंदे पात, उड़दा क्यों नहीं पंछिया, फंग तुम्हारे साथ। उस पैंछी नूं कहा कि तू क्यों नहीं उड़दा, फंग तेरे नाल लगे हैगे। हुण पैंछी अगों जवाब देंदा है, कहंदा है बिट्ठू परे पात, मैं बिठ दे नाल इस दे पत्ते भरे है। बिट्ठू परे पात, जाना हमारा धर्म नहीं, सड़ना इसके साथ। कहंदा मेरा धर्म नहीं कि मैं हुण इत्थों उड़ के जावां, मैं बैठे दे नाल इहदे पत्ते भरे है, इन्हें मैनूं कदी कुछ नहीं किया। मैं इहदे उत्ते रहिंदा रहा, इहदे मेवे भी मिठे खाधे है और बैठ नाल पत्ते भी भरे है, इन्हें मैनूं कुछ नहीं किया। अज इहदे ते मुश्किल आई है तो क्या मैं चले जावां, मैं इहदे नाल ही सड़ांगा। देखो कितना विश्वास है, एक परिंदे का विश्वास कितना है। इस वास्ते सानू विश्वास की जरूरत है। और जिस तरह भी संत दसदे है कि असी शब्द की कमाई करनी चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, बैठना चाहिए, साड़ी हाज़री लगनी चाहिए।
ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। नहीं नरक में अत दुख पई हो, अग्न कुंड में छिन छिन दह हो, ये सुख 4 दिनों का पाई, फिर दुख सदा होए दुखदाई। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे है कि सुख 4 दिन दा फिर सदा ही दुख है। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। सारे संतां महापुरखों ने 4 दिन दसे है जी जिंदगी दे, और 4 दिन ही मनुष्य जन्म दे दसे। अगर हिसाब किया जाए तो 4.5 भी शायद ना बनते हो। जिस तरह चाननी रात छेती मुक जाती है, हनेरी च बहुत देर लगती है। समा एको जिहा हुंदा है, लेकिन वो मुश्किल का समा है। चाननी रात जिहड़ी खुशी का टाइम होंदा है, ये एवें एवें लंघ जाता है। इस वास्ते गुरु साहब जी फरमा रहे हैं कि भाई 4 दिन है, ये बहुता नहीं, बहुता लम्मा गेड़ नहीं, साड़ी जिंदगी कुछ भी नहीं। सारे संतां ने होका दिता है। स्वामी जी महाराज एक शब्द फरमाउंदे है, ये तां दुर्लभ स्वामी जी महाराज कहते हैं, मिली न हृदय ये तुमको बनाओ काज कुछ अपना। कि नरदेही तुहानू मिली है, ये बड़ी अच्छी तुहानू पोस्ट मिली है, ये बार नहीं मिलनी। ये साड़ी एक लाटरी निकली है, एक किस्म की लाटरी जिस तरह आम किसी की निकलती है। जे कोई सियाणा बंदा है वो अपने घर की जायदाद बना लेगा कोई ना कोई। कई मूर्ख ऐसे होंगे है कि थोड़े दिन जे खा पी के लांबा करते हैं। ये भी साड़ी लाटरी निकली है मनुष्य जन्म। सानू ये बारे सोचना चाहिए कि सानू बार मनुष्य जन्म नहीं मिलना। असी कोई अपना काम कर लीए, चंगा काम कर लीए, अपने देश चलीए। इत्थे की इत्थे तमाम जो भी ऋषि मुनि आए, हौलीए पकंबर आए, संत महात्मा आए, राजे बड़े बड़े आए दुनिया ते, चला गए। इत्थे कोई रहा नहीं, ना रहन का देश हैगा। हाँ जी। ये सुख 4 दिनों का पाई, फिर दुख सदा होए दुखदाई। बार मैं कहूँ चिताई, दया तुम्हारी मोहे सताई। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे हैं कि बार तेरी जिहड़ी दया मैनू सता रही है। जिस वक्त असी किसी भी महापुरखों के पास जाने तो साढ़े विच बहुत टुट प्यार होंदा है। संत तो सारा साडा प्यार का टाइम जिहड़ा नोट कर लेंदे है। साडा वो प्यार रहिंदा नहीं, सारी जिंदगी रहिंदा नहीं, लेकिन संत साडे पिछे लगे रहिंदे है। वो साडा पीछा नहीं छड्डदे। कई बार दस्सिया कि जदों भविष्ण श्री रामचंद्र महाराज के पास आए तो उन्होंने दिल में एक ख्याल सी कि मैनू भी किसी मुल्क का राजा बनाया जाए।
क्योंकि रावण तो उन्होंने वजन नहीं देंदा, वो कच्चे मकान च रहिंदा सी, कच्चे मकान च रहिंदा सी, रावण सोने के मकाना च रहिंदा सी। उन्होंने कोई उसने अपने राज दे विचों कुछ दिता नहीं सी, कच्चा मकान सी। जदों श्री रामचंद्र महाराज दे कोल आए, एक ख्याल सी उसका कि मैनू किसी मुल्क का राजा बनाया जाए। जदों रावण दे नाल जंग होया, रावण मारिया गया, तमाम दुनिया उहदे फौजां उहदियां सब रिश्तेदार मारे गए। फिर विभीषण श्री रामचंद्र पास आया, उन्हें कहा कि जाओ लंका का राज करो। कहने लगा जी मैं कोई सुखन नहीं सी कीती कि मेरा भरा मरेगा तो मैं राज करांगा। कहने लगे कि तू सुखन तो नहीं कीती, पर जदों तू साढ़े पास आया सी तेरा इरादा की सी, की ख्याल सी तेरा? तेरा ये ख्याल नहीं सी कि मैनू भी किसी मुल्क का राजा बनाया जाए, तो जा फिर लंका का राज कर। इस वास्ते स्वामी जी जो बाणी च फरमा रहे ठीक फरमा रहे है कि जीव जदों भी किसी संतां पास जाता है तो वह टाइम जड़ा नोट कर लेंदे है, लिख लेंदे है कि वह प्यार उस वक्त बड़ा अतुट प्यार होंदा है। ओहो ही प्यार वह जड़ा उन्होंने सारी जिंदगी ले जाता है। अगे साढ़े कोल उन्ना प्यार रहिंदा नहीं, लेकिन साडा पीछा वो छड्डदे नहीं। हजूर कई बार फरमाउंदे हुंदे सी गृहस्थ आश्रम दे विच कि किसी का कोई लड़का गलत काम करके जेल च जाता है, प्यो ने कदी वो राह नहीं देखिया, लेकिन उहदे प्यार पिछे प्यो भी जेल च जाता मुलाकात करने वास्ते, उहदे नाल मिलने वास्ते, क्योंकि उहदा प्यार जिहड़ा उहदा मोह जिहड़ा उहनूं सताउंदा हैगा। वो भी जेल विच जांदा देखण वास्ते। इस तरह गुरु साहब जी फरमा रहे हैं कि भाई तेरा जिहड़ा प्यार पहला प्यार तेरा वो सानू सता रहा है। इस वास्ते बार बार संत महापुरख आउंदे है और सानू समझाउंदे है। हाँ जी, बार बार मैं कहूँ चिताई, दया तुम्हारी मोहे सताई। मेरे मन करुणा अस आई, चेतो तुम गुर होए सहाई। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे है कि साढ़े दिल दे विच कदी भी नहीं आया कि असी सतगुर दा ध्यान धरीए, वो साढ़े सहाई होणगे, वो साड़ी मदद करनगे। साढ़े ख्याल च ये गल आउंदी ही नहीं, साड़ी ये ख्याल च गल आउंदी नहीं भी साड़ी वो मदद करनगे। असी मन दे आखे लग के तो अपनी मर्जी करते हैं, जो मन कहंदा सो असी करते हैगे, जो संत महापुरख सानू कहंदे आ सो असी करते नहीं। हाँ जी, मेरे मन करुणा अस आई, चेतो तुम गुर होए सहाई। बिन गुर और ना पूजो कोई, दर्शन कर गुर पद नित सेई। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे हैं कि फिर अगर तुहानू कोई ऐसा शब्द अभ्यासी महापुरख मिल जाता है, फिर तुसी ओदी पूजा करो,
ਕੀ ਪੂਜਾ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀ ਆ? ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ। ਉਹਦੀ ਪੂਜਾ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸੇ ਸੋ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਦੱਸਣ ਸੋ ਕਰੀਏ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਅਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਰਸਤੇ ਪੈਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਰਸਤਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਰਸਤੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਰਸਤੇ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਬਣਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਐਸਾ ਮੌਕਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਸੰਤ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕਰ, ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈ। ਹਾਂਜੀ। ਬਿਨ ਗੁਰ ਔਰ ਨਾ ਪੂਜੋ ਕੋਈ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਗੁਰ ਪਦ ਨਿਤ ਸੇਈ। गुर पूजा में सबकी पूजा, जैसे समुंदर सब नदी समाजा। स्वामी जी महाराज बड़े प्यार नाल फरमा रहे हैं, गुर पूजा तो सबकी पूजा। जैसे समुंदर दे विच तमाम नदियाँ जितनियां भी होंदियां ने, वो सारियां समुंदर दे विच चला जांदी। इसे तरह सतगुर की पूजा जिहड़ी है, ये सारियां दी पूजा हो गई। सब जोगी जगीश्वर देवी देवते और जिहड़े बड़ी बड़ियां ताकतां होईयां, सारियां दी पूजा हो जाती। अगर सतगुर की पूजा है तो सब की पूजा। कोई ये नाराज़ नहीं होंदा, सब खुश होंदे है। जिस तरह कोई अपने पिता का कहना मनता है, तो कौन चाचे ताए उहदे ते नाराज़ होंदे है? वो खुश होंदे है, रिश्तेदार भी खुश होंदे है। इस तरह जिहड़ा अपने सतगुर के कहे मुताबिक चलता है, बंदगी करता है, ये सब देवियाँ देवते ऋषि मुनि औलिए पकंबर सब उहदे ते खुश होंदे है। हाँ जी। गुर पूजा में सबकी पूजा, जैसे समुंदर सब नदी समाजा। देवी देवाईश महेशा, सूरज शेष और गौर गणेशा। गुरु साहब बड़े प्यार दे नाल फरमा रहा है कि इन्हां सारियां दी जिहड़ियां शक्तियां दसियां ने, सारियां दी पूजा नाल ही हो जाती। सारे खुश हो जाते हैं जब मुरशद की पूजा है, मुरशद का हुक्म मनता है सिख, इन्हां सारियां दा जाने सारे का आदर मान हो जाता है। हाँ जी। देवी देवाईश महेशा, सूरज शेष और गौर गणेशा। ब्रह्म और पार ब्रह्म सतनाम, तीन लोक और चौथा ताम। देखो शब्द दे व्यास करने वाले की कितनी इज्जत गुरु साहब भी दस रहे हैं। स्वामी जी महाराज समझा रहे ने कि तमाम देश जिहड़े है, वो देशां दे वशिंदे जिहड़े है, वो सारे उहदा आदर मान करते हैं, सारे उहदे ते खुश होंदे है। जिहड़ा मुरशद की पूजा, मुरशद का हुक्म मनदा है और नाम दी दिन रात मेहनत करता है, उहदे ते तमाम देवियां देवते
ਔਰ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ब्रह्म और पार ब्रह्म सतनामा, तीन लोक और चौथा तामा, गुर सेवा में सबकी सेवा, रंचक पार मना जानो पेवा। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਫਰਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਸਭ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਭਜਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, तो तमाम जितने भी देवियां देवते हुंदे है, जितनी भी ताकतां हुंदियां ने, वो सारियां दा आदर मान हो जाता है, सारियां नाल प्यार हो जाता, वो सारे मिलते हैं। इसनों जदों जीव अंदर जाता वो मिलते हैं सारे। हाँ जी। गुर सेवा में सब की सेवा, रंचक पार मना मानो पेवा। गुरु साहब जी बड़े प्यार नाल फरमा रहे हैं कि कोई तुहानू रिचिंग नहीं होना चाहिए, कोई तुहानू इस दे विच तराजगी नहीं होनी चाहिए। सारे तुहाडे ते खुश होणगे जदों तुसी नाम जपोगे, कोई भी तुहाडे ते नाराज नहीं होएगा। हाँ जी। ताते बार बार समझाऊं, गुर की भगति छिन छिन गाऊं। गुरु साहब जी फरमा रहे हैं कि इसे वास्ते मैं तुहानू वारों वार समझा रहा कि तुसी गुर की भगति करो, जो संत महापुरुष तुहानू तरीका दसते है उस तरीके से चलन की कोशिश करो। तुहाडे ते सारे खुश ने, कोई नाराज नहीं है, सारे खुश ने, सारे मदद देंदे है। सो हजूर कई बार फरमाउंदे हुंदे है कि जिहड़े नाम जपदे है संत, ये सारियां हस्तियां जिहड़ियां ने ये उन्हां दी मदद करते हैं, अचेते मदद करते हैं, जिसनों वो कहते भी नहीं तद भी मदद करते हैं। हाँ जी। ताते बार बार समझाऊं, गुर की भगति छिन छिन गाऊं। गुरमुख होए गुर आगे बरते, गुर बरती एक छिन में तरते। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे हैं कि देर नहीं लगती। जद गुरमुख सतगुर दा कहना मनदा है, भगती करता है, तो एक छिन दे विच तरदा है, उत्थे देर नहीं लगती फिर। पर जे सही तरीके नाल उन्हां दा हुक्म मन्ने। हाँ जी। गुरमुख होए गुर आगे बरते, गुर बरती एक छिन में तरते।